students. So let's start with our new chapter which is Introduction to Goods and Service Tax. ये पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने सुना होगा जीएसटी नाम का कोई वर्ड है। हम लोग कुछ परचेस करने जाते हैं ना तब जीएसटी पे करते हैं या कभी आप लोग डीमार्ट पे गए तो आप लोगों ने देखा होगा आपके बिल के अंदर कि जीएसटी ऐड किया होगा 18% या कुछ भी। तो ये क्या है, जो हम टैक्स पे करते हैं ना वो सीधी गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा आपको मालूम पड़ने वाला है जो अभी तक आपको नहीं पता है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले देखते फर्स्ट फुल नेम सभी का। फर्स्ट है सीजीएसटी, उसका फुल नेम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ये जो सारे फुल नेम है ना वो आपको याद रखने, क्योंकि ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि फुल नेम आप बताओ। ओके, तो जनरल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आर कवर्ड, यानी जो गुड्स एंड सर्विस है ना उसके ऊपर जो टैक्स लगता है ना वो आएगा सीजीएसटी। फिर सेकेंड है एसजीएसटी, यानी वो स्टेट वाला आएगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। जो सी है वो सेंट्रल है, एस है वो स्टेट है, वो ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। फिर जीएसटी का फुल नेम तो आपको पता ही है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ओके, फिर स्टेट में क्या आएगा, स्टेट का गुड्स एंड सर्विस है वो वाले टैक्सेस कवर्ड होंगे। फिर है यूटीजीएसटी, यानी यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। आपको पता ही है हमारे इंडिया के अंदर कितने यूनियन टेरिटरीज है, तो उनके लिए ये अलग सा एक्ट है। यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड इन दिस एक्ट। ओके, फोर्थ वन है आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट ऑन स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, बोथ आर कवर्ड। ऊपर वाले तीनों में क्या आएगा, सारे सेपरेट आएंगे, यानी सेंट्रल का अलग होगा, स्टेट का अलग होगा, यूनियन टेरिटरीज का अलग होगा। लेकिन आईजीएसटी में क्या होगा, जो स्टेट है वो भी आएगा और यूनियन टेरिटरीज दोनों का एक्ट एक ही के अंदर कवर्ड हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सा स्टेट बोला है, कौन सा यूनियन टेरिटरीज बोला है, या फिर दोनों सेपरेट है, या फिर कुछ भी हो सकता है ऐसा, तो आपको ध्यान में रखना है। एंड द लास्ट वन है गुड्स एंड सर्विस एक्ट, यानी जीएसटी। ओके, चलो अब देखते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी और बोथ। ओके, सप्लाई विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, तो उसके अंदर कौन सा टैक्स आ सकते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आएंगे एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, जो मेन जीएसटी होगा ना उसके अंदर ये दोनों के उसका 50-50% रहेगा। लेकिन बाजू में जो है सप्लाई आउट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो उसके अंदर कौन सा टैक्स इंक्लूड होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये दोनों चीज़ों आपको ध्यान में रखनी है कि अगर सप्लाई विद इन द स्टेट पूछा हो ना तो सेंट्रल गुड्स आएगा एंड स्टेट गुड्स आएगा, और दोनों का 50-50% रहेगा और दोनों का मिलाकर 100% बनेगा। ओके, लेकिन जब सप्लाई आउट ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी आया तो फिर पूरा जो 100% है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को ही जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका आपका 50% और इसका, यानी दोनों का मिलाकर हो जाएगा 100, और इधर क्या आएगा, पूरा 100। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में ज़रूर एंट्रीज आएगी ना उसमें आपको बोलेंगे, तो फिर आपको ऐसा काउंट करना है कि अगर सेंट्रल गुड्स पूछा हो तो 50%, जैसे कि 12% एग्जांपल ले लेते हैं, तो सेंट्रल गुड्स का 6%, स्टेट का 6%, यानी दोनों का मिलाकर हो गया 12%। और साइड में क्या आएगा, जो सप्लाई आउट ऑफ द स्टेट है ना उसमें पूरे का पूरा 12% सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को ही जाएगा। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं कि सप्लाई विद इन ओन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, अगर ऐसा हो तो फिर क्या आएगा, बोथ टाइप ऑफ टैक्सेस आर कलेक्टेड, सीजीएसटी एंड एसटीजीएस, यानी दोनों जो टैक्स है वो एक के अंदर ही आएंगे। जैसे कि
Goods of rupees 20,000 is sold by the trader of Surat to the trader of the अहमदाबाद। यानी जो गुड्स है 20,000 का, क्या हुआ उसका, सोल्ड बाय द ट्रेडर ऑफ सूरत, यानी सूरत का जो ट्रेडर है उसने 20,000 का गुड्स अहमदाबाद का जो ट्रेडर है उसको सेल किया, यानी वो हो गया विद इन द स्टेट, यानी स्टेट के अंदर ही हुआ, स्टेट के बाहर तो हुआ नहीं है। तो फिर क्या आएगा, एक ही स्टेट के अंदर है या फिर एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर है, तो ये दोनों टैक्सेस हमको कलेक्ट करने हैं। और वो दोनों टैक्सेस कौन से हैं, CGST एंड STGS। ओके, देखो यहाँ पे GST का रेट बोला है 20%, यानी 10% हमारा रहेगा CGST का एंड बाकी का 10% रहेगा STGS का। देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सो हियर GST विल बी कलेक्टेड ऑन ₹20,000 एंड 20%, और क्या हो जाएगा 20,000 का 20% यानी 4,000। हमको टोटल GST कितना कलेक्ट करना है 4,000, लेकिन उसमें से 2,000 किसका रहेगा, CGST का एंड दूसरा 2,000 रहेगा STGS का। देखो यहाँ पे लिखा है 50% ऑफ 20% विल बी रिकॉर्डेड एज CGST यानी 2,000 एंड 50% ऑफ 20% विल बी रिकॉर्डेड एज SGST यानी 2,000। ओके, क्लियर हो गया कि वापस समझाऊँ? ओके, कोई बात नहीं, हम रिपीट करेंगे ना तब वापस समझ लेंगे। अब लास्ट वन है सप्लाई आउट साइड रेट और यूनियन टेरिटरी। एज एन एग्जाम्पल, goods of ₹20,000 is sold by the trader of सूरत to the trader of मुंबई, यानी कि सूरत के ट्रेडर ने किसके साथ ट्रेड किया है, मुंबई के ट्रेडर के साथ, और कितने रुपीस का सेल किया है गुड्स 20,000 का, यानी ये क्या हो गया, स्टेट के अंदर तो हुआ नहीं है क्योंकि मुंबई गुजरात के बाहर है, यानी ये हो जाएगा आउटसाइड ऑफ द स्टेट। ओके, और GST रेट बोला है 12%। तो आपको ध्यान में रखना है कि सारा का सारा टैक्स किधर जाएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ द स्टेट हुआ है इसलिए। तो फिर क्या लिखा है इधर देखते हैं, सो हियर GST विल बी कलेक्टेड ऑन ₹20,000 एट 12%। ओके, हमको GST कलेक्ट करना है 12%, कितनी प्राइस है 20,000, तो 20,000 का 12% होगा 2,400। आप कैलसी का यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, देखो 20,000, सॉरी इधर अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, 20,000 का 12% डिवाइड बाय 100। ओके, ये दो ज़ीरो कट, 2 कट, 12 2 ज़ा 24 और बाकी के 2 ज़ीरो लगा देंगे, यानी हो जाएगा 2,400। तो हमको GST कितना कलेक्ट करना है 2,400। और दूसरी चीज़ ये आपको माइंड में रखनी है कि ये जो ट्रेड है वो आउट ऑफ द स्टेट हुआ है, यानी वो पूरा जाएगा IGST को, इसलिए पूरा 2,400 सीधा चला जाएगा IGST में। ओके, विल बी रिकॉर्डेड एज IGST एंड एंटायर टैक्स गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये पूरा टैक्स चला जाएगा। ओके, चलो वापिस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि GST एक्ट जो सारे फुल नेम्स हैं वो हमको याद रखने हैं। फर्स्ट है CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ओके, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आर कवर्ड। फिर सेकेंड है SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, यानी इसमें जो सारे स्टेट के गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सारे टैक्सेस कवर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है UTGST यानी यूनियन टेरिटरीज गुड्स एक्ट, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट।
जो सारे यूनियन टेरिटरीज के गुड्स एंड सर्विस है वो कवर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट IGST। देखो यहाँ तक ये तीनों में क्या था, जो पूरा स्टेट है ना उसको ही सारे टैक्सेस जाता था, लेकिन IGST में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा, यानी दिल्ली को जाएगा ये टैक्स। ओके। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। मस्ट रिमेंबर कि ये जो सारे फुल नेम्स है ना वो आपको बाय हार्ट लर्न कर लेने, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक तो एग्जाम में आने वाला ही है कंपलसरी। एंड द लास्ट वन इज GST, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन सर्विसेज और बोथ, यानी सप्लाई करना है आपको गुड्स और सर्विस का, या तो ये दोनों चीज़ का, गुड्स भी होगा और सर्विस भी होगी। ओके। चलो सप्लाई विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सप्लाई करना है आपको लेकिन स्टेट के अंदर या तो सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी के अंदर, यानी आपको गोवा के अंदर ही करना है या तो फिर गुजरात के अंदर ही करना है, ऐसे गोवा से गुजरात नहीं जाना है और गुजरात से गोवा नहीं। ओके। चलो अगर गुजरात के अंदर ही आप लोगों ने आपका गुड्स और सर्विस है वो सप्लाई किया तो कौन से टैक्स लायबल होंगे, या सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड द सेकेंड वन इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके। फिर नेक्स्ट है सप्लाई आउट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी आप गुजरात से गोवा सप्लाई करोगे या फिर महाराष्ट्र आप लोग चले जाओगे चंडीगढ़, वैसे ही। चलो कौन सा टैक्स यहाँ पे लायबल होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सप्लाई विद इन द ओन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी आप सिर्फ गोवा में बैठकर गुड्स का सप्लाई कर रहे हो या फिर सिर्फ और सिर्फ गुजरात के अंदर बैठकर सप्लाई कर रहे हो, तो कौन सा टैक्स आपको कलेक्ट करने हैं, CGST एंड द सेकेंड वन इज SGST। दोनों का वेटेज रहेगा 50% 50%। अगर 18% बोला है तो आपको 9% CGST कलेक्ट करना है और बाकी का 9% SGST। अगर 22% बोला है तो फिर CGST 11%, STGS 11%। ओके, समझ में आ गए, आपको 50-50% टैक्स कलेक्ट करने हैं। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर बोला हो गुड्स ऑफ ₹50,000 इज सोल्ड बाय द ट्रेडर ऑफ सूरत टू द ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद, यानी सूरत से हम लोगों ने ट्रेड किया अहमदाबाद 50,000 का, 50 का। ओके। और आपको बोला हो कि आपको 12% जो GST रेट है वो कलेक्ट करना है, तो आप कितना कलेक्ट करोगे, तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपकी 50,000 आपकी गुड्स की अमाउंट है और 12% आपका रेट है, तो आंसर क्या आएगा, वैसे इधर जो मैंने लिखा है वैसा सेम आपको लिखकर मुझे सेंड कर देना है। ओके। और दूसरा रहेगा आपका सप्लाई आउटसाइड रेट और यूनियन टेरिटरी, यानी जो आपका स्टेट है उससे दूसरे स्टेट में जाके आप सप्लाई करते हो या फिर आपका जो यूनियन टेरिटरी है उससे बाहर जाके आपको स्टेट या यूनियन टेरिटरी को साथ सप्लाई करते हो, तो फिर कौन सा टैक्स आपको काउंट करना पड़ेगा, IGST इंटीग्रेटेड, और ये पूरा टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके। तो यहाँ पे भी मैं दूसरा आपको होमवर्क दे रही हूँ कि अगर गुड्स ऑफ ₹36,000 बोला हो, 36 गुड्स ऑफ ₹36,000 इज सोल्ड बाय द ट्रेडर ऑफ सूरत टू द ट्रेडर ऑफ मुंबई, GST रेट इज 20%, इधर रखते हैं। चलो मैं ये अमाउंट इधर लिख लेती हूँ, 36,000। ओके। और यहाँ पे GST रेट आएगा आपका 20%, और यहाँ पे आपको 50,000 करना है, और आपका GST रेट है आपका 12%। ओके। तो ये दोनों थे आपके होमवर्क। तो आपको इतना PDF जो मैंने सेंड किया है वो आपको लिख लेना है, प्लस ये 2 सम्स दिए हैं, जो क्वेश्चन है वो आपको ये पूरा लिखने के बाद ये आपको लिख लेना है और फिर मुझे
सेंड कर देना है। ओके, और अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी साथ में लिख लेना।